न्यूमेरिकल एग्जाम्पल सॉल्यूशन आपके चल रहे थे, इसी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी कहते हैं 1 मीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर 0.1 कूलम आवेश रखा है। यदि इस निकाय को 1 किलोवाट की दर से ऊर्जा दी जाए तो किसी एक आवेश को शेष दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु तक लाने में कितना समय लगेगा, ये पूछते हैं। दे रखा है इन्होंने समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें प्रत्येक भुजा बिल्कुल बराबर हो। प्रत्येक भुजा बराबर होने से उनके जो कोण होते हैं वो भी बिल्कुल बराबर बराबर हो जाते हैं, यानी 60 अंश के प्रत्येक कोण होता है। मानकर चलो ये कोई समबाहु त्रिभुज है। ये समबाहु त्रिभुज है, ये इसका ए बी और ये सी नाम है। इसकी प्रत्येक भुजा है 1 मीटर, ये दे रखी है उन्होंने। एक मीटर, तो प्रत्येक भुजा कितनी हो जाएगी? 1 मीटर ही हो जाती है। और इन्होंने इनके तीनों कोनों पर कौन कौन सा आवेश रखा है? 0.1 कूलम का आवेश इन्होंने प्रत्येक कोने पर रखा है। तो ए पर भी कितना आवेश है? 0.1 कूलम, और बी पर भी कितना आवेश है? 0.1 कूलम, और यहाँ भी कितना आवेश है? 0.1 कूलम। पहली कंडीशन में जो दे रखा है उसको लिखेंगे। अब क्योंकि तीन आवेश मिलकर एक निकाय बना रहे हैं, इस त्रिभुज रूपी निकाय की सबसे पहले वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे आवेशों आवेश तो तीनों बराबर है, इसे आवेश मत लिखो, निकाय लिखो। निकाय निकाय ए बी सी। निकाय ए बी सी की स्थितिज ऊर्जा अब मैं इसको U1 करके लिख रहा हूं। U1 करके हम इसको इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसकी एक दूसरी स्थिति बाद में भी उत्पन्न होती है। क्योंकि क्वेश्चन में कह रहे हैं ना, यदि इस निकाय को 1 किलोवाट की दर से ऊर्जा दी जाए तो किसी एक आवेश को शेष बचे दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु तक ले जाने में कितना समय लगेगा। तो दूसरी स्थिति और बनेगी, तो उसके लिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हम अलग से ज्ञात करेंगे। तो पहली कंडीशन में जो इसका निकाय बन रहा है तीनों आवेशों से मिलकर, उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा सबसे पहले हम यहाँ ज्ञात करेंगे। तो हो जाएगा U1 बराबर, अब देखिए स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है U = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। तो यहाँ पर तीन आवेश हैं, तो पहला U बन रहा है ए सी वाला, दूसरा बन रहा है बी सी वाला, और तीसरा बन रहा है ए बी वाला। तो तीनों के लिए हम अलग अलग इसका प्रयोग करेंगे, लेकिन कुछ कॉमन है यहाँ पर। क्या कॉमन है? अब देखिए कॉमन तो तीनों ही आवेश हैं, क्योंकि 0.1 कूलम ऊपर नीचे सब जगह 0.1 कूलम ही है। इसकी डिस्टेंस है, ये भी कॉमन ही है, ये भी क्या है? कॉमन ही है। तो मैं सीधा सीधा क्या कर ले रहा हूं यहाँ पर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। Q1 Q2 अपॉन R, क्योंकि दोनों ही आवेश बिल्कुल बराबर हैं, तो Q1 और Q2 का जो झगड़ा है वो खत्म कर दीजिए। आप इसको Q into Q ही लिखिए, Q into Q अपॉन R।
Q इंटू क्यू अपॉन आर। ये हो गया एक भुजा के लिए, जो त्रिभुज आपका निकाय है उसकी एक भुजा के लिए हो गया है। अब क्योंकि दूरियां बिल्कुल बराबर है, दूरियां बिल्कुल बराबर है और आवेश भी बिल्कुल बराबर है, तो यही वैल्यू निकल कर आएगी। दूसरी भुजा के लिए और तीसरी भुजा के लिए भी सेम वैल्यू निकल कर आएगी। तो मैं क्या कर लेता हूँ, गुणा 3। यदि मैं गुणा 3 कर देता हूँ तो ये एक साथ पूरे निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। अब वैल्यू रखेंगे तो प्राप्त होगा, इसकी वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू क्यू की वैल्यू दे रखी है 0.1 कूलम प्रति एक स्थान पर, तो 0.1, अब ये 3 है इंटू 0.1 इंटू, अब ये 3 है, इसको भी आप यहीं पे लिख लीजिए अपॉन में आर, और आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, यानी डिस्टेंस बिल्कुल बराबर है, कॉमन है, तो क्या करेंगे 1। अब 1 से इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, वेरी सिंपल। 9 से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 तिया 27, कितना हो गया 27 हो गया, गुणा अब 10 की पावर 9 10 की पावर 9 इंटू, अब देखिए 0.1 का मल्टीप्लाई 0.1 से करेंगे तो हो जाएगा 0.01, यानी जो पॉइंट है वो 2 अंकों से पहले हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ेंगे, ऊपर आएंगे तो माइनस की 2 पावर हो जाएगी, यानी इस पॉइंट को जब आप हटाओगे तो इसकी 2 पावर कम हो जाएंगी। जाकर के आप लिखिए U1 बराबर 27 गुणा 10 की पावर प्लस की 7, कुछ इस तरह से ये हो जाता है। आप इसमें एक और चेंजिंग भी कर सकते हैं, चलो इतना ही रहने दो, आगे देखते हैं क्या होता है। इतना जूल एनर्जी है इस पूरे निकाय की। अब थोड़ा क्वेश्चन आगे पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं यदि इस निकाय को 1 किलोवाट की दर से ऊर्जा दी जाए तो किसी एक आवेश को शेष बचे 2 आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु तक लाने में कितना समय लगेगा। देखिए इस पूरे निकाय को 1 किलोवाट की दर से 1 किलोवाट की दर से वो ऊर्जा दे रहे हैं, ऊर्जा का मतलब बिजली इसको दे रहे हैं, जिसके कारण क्या होगा, इनमें से कोई सा भी एक आवेश शेष बचे 2 आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु तक आ जाए। मतलब ये है कि मानकर चलो इसका जो A आवेश है ये हटाकर इसको अगर हम यहाँ पे कर देंगे तो कुछ स्थिति दूसरी बन के आ जाएगी। ये हमारी स्थिति कौन सी है, A स्थिति है। अब हम ऊर्जा दे रहे हैं इसको, ऊर्जा देने के पश्चात दूसरी स्थिति बनकर आ जाएगी। क्या आ जाएगी, अब देखिए पहला जो आवेश है, आवेश तो तीनों बराबर है, पहला दूसरा ही क्या, तो 0.1 कूलम का जो आवेश है वो यहाँ पर होगा मानकर चलिए, और 0.1 कूलम का आवेश कहीं यहाँ होगा मानकर चलिए। अब इन दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा है वो ये है, यही तो है। अब वो कहते हैं इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु तक आ जाए। अब इन दोनों आवेशों का मध्य बिंदु कौन सा होगा, बिल्कुल बीच बीच वाला यहाँ हो सकता है कहीं, तो तीसरा आवेश भी 0.1 कूलम ही है, तो 0.1 कूलम आप यहाँ लिखिए कुछ इस तरह से। अब क्या होगा, डिस्टेंस चेंज हो गई। कैसे चेंज हो गई है भाई, ये दूरी कितनी है आप देखिए, 0.1 कूलम और 0.1 कूलम के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है, यहाँ पे भी 1 मीटर है और यहाँ पे भी 1 मीटर है, लेकिन मध्य बिंदु आने से डिस्टेंस 2 भागों में बढ़ जाती है। 0.5 मीटर यानी आधा मीटर इस तरफ हो गई और आधा मीटर उस तरफ हो गई है। 0.5 मीटर इस तरफ हो चुकी है मध्य बिंदु आने से। ओके, 3 आवेश हैं।
आप इसको ए नाम दे दीजिए, इसको बी नाम दे दीजिए, इसको सी नाम दे दीजिए समझने के लिए। ए बी सी, ऊपर भी ए बी सी, नीचे भी ए बी सी, यानी जो त्रिभुज वाली जो संरचना है, त्रिभुज वाला जो निकाय है वो इस सीधी सरल रेखा में आ जाएगा यदि इसको 1 किलोवाट की दर से ऊर्जा देंगे तो। अब क्या याद करेंगे, ये जो दूसरी स्थिति बन रही है स्थिति बी, इस स्थिति बी की हम स्थिति ऊर्जा याद करेंगे। U1 तो हमने फाइंड कर ली, U1 कितनी है, तो 27 गुणा 10 की घात 7 जूल, यानी मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ U1 इक्वल टू 27 गुणा 10 की घात 7 जूल। मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, हमको इसकी आवश्यकता बाद में पड़ेगी। अब मैं इसको साफ कर देता हूँ। अब कौन सी स्थिति के लिए कर रहे हैं, स्थिति बी के लिए कर रहे हैं, स्थिति बी के लिए। स्थिति बी में अब इसको निकाय नहीं कह सकते हैं, निकाय का मतलब होता है बिल्कुल बंद परिपथ, जैसे त्रिभुज हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया, ऐसी कोई आकृति बन रही है तो उसको सिस्टम कहेंगे या निकाय कहेंगे। तो अब ये सीधी सरल रेखा में आ रहा है, स्थिति बी में सरल रेखा सरल रेखा पर स्थित आवेशों की स्थिति ऊर्जा, तीनों की एक साथ ही याद करेंगे। स्थिति ऊर्जा कौन सी स्थिति ऊर्जा, वैद्युत स्थिति ऊर्जा। ये लिखना मैं भूल गया था, यदि पहले अगर नहीं लिखा है तो आप इसको वैद्युत समझेंगे। वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या सूत्र हो जाएगा, सेम है, U को इक्वल टू करके आप इसको लिखेंगे। फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R। यहाँ पर भी हम यही प्रयोग करेंगे। तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 का मतलब है 0.1 कूलम, 0.1 कूलम, तो 0.1 इंटू 0.1 अपॉन R, और R की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो 0.5 मीटर है, तो 0.5 मीटर ही हम यहाँ पर रखेंगे। प्लस ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट देखो, प्लस का चिन्ह आई बन लगाओ। ये क्या है, फॉर्मूला आ रहा है, केवल ए और बी आवेशों के लिए स्थिति ऊर्जा, इतने ही स्थिति ऊर्जा आगे भी है, यानी बिंदु बी और बिंदु सी पर जो आवेश रखे हैं ये भी बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पर है, 0.5 मीटर की डिस्टेंस पर है, तो इनकी स्थिति ऊर्जा भी सेम ही होगी, यानी इसी को मैं 2 से गुणा कर देता हूँ। वेरी सिंपल, 2 से गुणा कर दिया प्लस। अब तीसरा जो यू बन रहा है इनका, तीसरा यू कौन सा बन रहा है, ए सी वाला। तो त्रिभुज में देख लीजिए ए बी, बी सी और सी ए, तो ए बी तक आ गए, फिर बी सी तक आ गए, अब सी ए तक आइए, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0.5 प्लस 0.5 इक्वल टू 1 मीटर। बाकी चीजें सेम है, हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 0.1 इंटू 0.1 अपॉन 1, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पर 1 मीटर ही रहेगी।
1/4 की वैल्यू रखेंगे 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू, अब देखिए इस पॉइंट को जब मैं हटाता हूँ तो ये पॉइंट भी हट जाएगा ऊपर से। अब ये 1 बचा है, ये 0.1 बचा है, 0.1 ही हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 इंटू, अब ये 2 आएगा तो इस 2 को यहाँ ले लीजिए अपॉन में 5, ये वाला 5 प्लस ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 हो जाएगा इंटू Q1। अब देखिए 0.1 डिवाइड करेंगे 1 से तो यही रहेगा, एक को छोड़िए कोई दिक्कत नहीं है, तो 0.01 हो जाएगा। थोड़ा नीचे करके लिखेंगे क्योंकि अपॉन में कुछ नहीं लिखेंगे, तो 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 0.01 कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। आगे कैलकुलेशन करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 का मल्टीप्लाई 0.1 से करेंगे तो 1.8 हो जाएगा, यानी 1.8 इंटू 10 की पावर 9 अपॉन 5 कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। प्लस ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा जी 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 0.1 है तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 9 है वो 2 अंकों के बाद हो जाएगा, यानी इसको लिखेंगे हम 0.009। अब ये 3 के बाद हो गया, लेकिन 2 के बाद करना है क्योंकि 0.09 हो जाएगा इंटू 10 की पावर 9 कुछ इस तरह से ये वैल्यू आपको प्राप्त होगी। अब हम क्या करेंगे, ये जो 10 की पावर 9 चल रहा है इसमें से 2 पावर कम कर लेते हैं तो ये 180 हो जाएगा, 180 गुणा 10 की पावर 7 बटे 5 प्लस ऐसे यहाँ पर कितना हो जाएगा कि 2 पावर इसके हम कम करते हैं तो पॉइंट को हटाने के बाद 9 गुणा 10 की घात 7 हो जाएगा, 9 गुणा 10 की घात 7। आगे देखिए इसको 5 से काटेंगे 28 36 बार कटेगा, 36 पंजे 180 तो 36 गुणा 10 की घात 7 ये है, 9 गुणा 10 की घात 7 ये है, डायरेक्टली जोड़ दीजिए 36 में कितना हो गया 45 45 कितना हो गया 45, यानी U2 की जो वैल्यू निकल के आई है दूसरी स्थिति में वो 36 गुणा 10 की घात 36 और 9 45 45 गुणा 10 की घात 7 निकल के आई है जूल में। U2 इक्वल टू 45 गुणा 10 की घात 7। अब पहली स्थिति में और दूसरी स्थिति में ऊर्जाओं का अंतर ज्ञात करेंगे। ये तो U2 इक्वल टू आ चुकी है, अब मैं इसको साफ कर देता हूं। यहाँ तक आप देख चुके हैं, अब आगे देखेंगे। लिखेंगे दोनों स्थितियों में कौन कौन सी स्थिति है अपने पास, ए और बी। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे U की वैल्यू। U इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब देखिए कौन सी वैल्यू ज्यादा लग रही है आपको, ये 45 गुणा 10 की घात 7 है और ये कितना है 27 गुणा 10 की घात 7 है, यानी U2 की वैल्यू आपको ज्यादा लग रही है तो U2 माइनस U1 कर लेंगे।
वैल्यू रखेंगे तो प्राप्त होगा U इक्वल टू 45 गुणा 10 की घात 7 माइनस और 27 गुणा 10 की घात 7। अब देखिए यहाँ भी 10 की घात 7 है, यहाँ भी 10 की घात 7 है, तो क्या करेंगे डायरेक्टली घटा सकते हैं। 45 में से 27 घटाओगे तो कितने बचेंगे? 18 हो जाएगा। U इक्वल टू 1882 10 की पावर 7 जूल। यानी दोनों स्थितियों में ऊर्जाओं का जो अंतर आ रहा है वो 18 गुणा 10 की घात 7 जूल आ रहा है। अब निकाय को ऊर्जा 1 किलोवाट की दर से दी जाती है। 1 किलोवाट का मतलब है 10 की पावर 3 जूल प्रति सेकेंड की दर से दी जाती है, अतः रेखा के मध्य बिंदु तक लाने में लगा समय। लिखेंगे चुंबकीय चिन्ह लगाकर निकाय को ऊर्जा 1 किलोवाट अर्थात किलो को वाट में चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 3 जूल प्रति सेकंड बन गया। जूल प्रति सेकंड की दर से दी जाती है। अतः या इसीलिए आवेश को दोनों आवेशों के मध्य बिंदु तक लाने में लगा समय। समय को किस चीज से शो करते हैं? टी से। तो लिखेंगे टी बराबर क्या हो जाएगा U अपॉन अब इसको मैं क्या मानूं, चलो ये 1 किलोवाट है, U1 U2 को हमने काउंट कर लिया है, इसको U3 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? U3 मान लीजिए। U3 नहीं मानेंगे क्योंकि 50 सेकेंड है। T इक्वल टू क्या हो जाएगा? डायरेक्ट वैल्यू रखिए 18 गुणा 10 की घात 7 जूल। जूल का जे में यहाँ डाला अपॉन में, और ये 1 किलोवाट यानी 10 की पावर 3 जूल प्रति सेकंड है। क्या लिख सकते हैं? क्या होता है फॉर्मूले में? 1 किलोवाट इक्वल टू कितना होता है? 10 की पावर 3 जूल प्रति सेकंड होता है। याद रखेंगे यहाँ पर हमने यही प्रयोग किया है, 1 किलोवाट इक्वल टू 10 की पावर 3 जूल प्रति सेकंड, यही हमने यहाँ पर प्रयोग किया है। तो हो जाएगा 10 की पावर 3। अब देखिए जूल प्रति सेकंड है, जूल प्रति सेकंड को मैं क्या लिख सकता हूँ? जूल बटे सेकंड भी लिख सकता हूँ। प्रति है ना, जूल बटे सेकंड। तो क्या होगा? नीचे वाला जो जूल है वो यहाँ रहेगा, प्रति का जो सेकंड है कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर पहुंच जाएगा। इस तरह चलिए मात्रक भी हम रख रहे हैं हाथों हाथी कैलकुलेशन के लिए। तो क्या होगा? जे से जे कट जाएगा, जूल से जूल कट गया, बचा आपके पास केवल सेकंड, और जो सेकंड बचा है तो ये पूरा क्या है? समय है। समझ में आ रहा है?
ये पूरा ही समय बचा है। अब 10 की पावर 3 है, नीचे प्लस की, ऊपर 7 पावर है, वो भी प्लस की है, ऊपर जाएंगे तो ये माइनस की हो जाएंगे। अब 7 में से जब 3 जाएंगे तो बचेंगे 4, तो t इक्वल टू हो जाएगा 18 गुणा 10 की घात 4 सेकंड। ये भी लिख सकते हैं, या करके तो लाइन आप लिख सकते हैं, या t इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर मैं पॉइंट यहाँ पे लगा देता हूँ तो पावर 1 बढ़ जाएगी, t इक्वल टू हो जाएगा 1.8 इंटू 10 की पावर 5 सेकंड। इस तरह से t इक्वल टू 1.8 इंटू 10 की पावर 5 सेकंड। यही आपका आंसर है। थैंक यू। बाकी नेक्स्ट वीडियो में